ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या शारदा विमल बुद्धि विवेक धात्री सूते च निखिल वैभव मीणमाना सत्यम दया परवशा सुख शांति हेतु सामी सदा भगवती रमते हृदये। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा आज का समय हमारे जीवन काल में जो है उसी में जी करके हमें अपने ज्ञान भक्ति सेवा के सहारे से उस परम प्रकाश रूप परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके देखकर मंगलमय भावना के साथ जीवन यात्रा का आरंभ करना है। मृत्यु से भय है और आम धारणा ये है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वही जीवन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये नासमझी की बात है। ऐसी बात ठीक नहीं है। इससे आपकी और परमात्मा की धारणा ही टूट जाती है। ये शरीर एक जोड़ है और सभी अंगों को जोड़ करके ये शरीर बना है, जिसको सभी लोग जानते हैं और कहते हैं कि मैं अज्ञानतावश ऐसा ही चलता रहता है। कोई पूछता है कि मैं कैसा, मैं कहाँ, मैं का पता लगाओ। और जब पता लगाते हैं तो पता लगाते लगाते आखिरी में मैं मिलता ही नहीं, और जहाँ मैं नहीं मिलता है वहाँ पर तू मिलता है, मैं तो खो जाता है। एक
राजा के दरबार में एक महात्मा रथ पर सवार होकर के राजा से मिलने के लिए गए और राजा ने उनका आदर भाव के साथ आसन पर बैठाया और एक प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये प्रश्न था कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, हमें दिखाओ तो हम भी जान लें। उनका क्या नाम है, क्या रूप है। इतनी बात सुनकर के माँ जी जिस रथ पर गए थे उस रथ का सहारा लेकर के और राजा को समझाने के लिए प्रयास किया कि राजा के समझ में आ जाए कि परमात्मा कैसे हैं, कहाँ। सबसे पहले राजा ने देखा कि महात्मा जी ने उस रथ का पहिया निकाल करके कहा कि राजा साहब बताओ ये रथ है। राजा ने कहा ये रथ तो नहीं है, ये तो पहिया है। दूसरा भी पहिया निकाल दिया रथ का। फिर पूछा तो राजा ने वही जवाब दिया कि ये भी पहिया है, रथ तो नहीं है। इसके बाद रथ के सभी हिस्से को अलग कर करके दिखाया। राजा से पूछा कि ये रथ है, ये रथ है। एक रथ के बहुत टुकड़े हो गए और कहीं भी रथ नहीं मिला। हर जगह अलग अलग नाम के रूप में रथ के हिस्से मिले। अंत में रथ का नाम ही नहीं रहा, सब लकड़ी लकड़ी अलग हो गई। राजा से पूछा महात्मा जी ने कि बताओ राजा अब रथ कहाँ है। राजा ने कहा कि अब तो रथ कहीं नहीं है। रथ कहाँ चला गया। महात्मा जी ने कहा कि जैसे रथ था, दिखाई देता था, लेकिन अब रथ नहीं है। रथ एक जोड़ था कि मैं कहने वाला मेरा शरीर एक रथ की भांति जोड़ है। जैसे मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आँख,
मेरी नाक, कान, गर्दन, पेट, इतने नामों से मिलकर के बना है शरीर। और शरीर को मैं मान करके प्राणी भ्रमित हो गया। जिस तरह से रथ भी जोड़ है और शरीर भी जोड़ है, और जब गहराई में जाओ तो पता चलता है रथ भी झूठा था और शरीर भी झूठा था, मैं भी झूठा था। तो सच्चा था जिसका कोई नाम नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, केवल आभास था। ऐसे ही परमात्मा का कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं, और समग्र रूप से हर जगह विद्यमान है, जो बेनाम है, जो जाना नहीं जा सकता, जो देखा नहीं जा सकता, उसी का नाम परमात्मा है। और इसी नाशवान शरीर में सारवान अमृत तत्व की वर्षा सदा से होती रही, आज भी हो रही है। लेकिन वो वर्षा होती रही और उस वर्षा में हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अहंकार में डूबकर उस अमृत वर्षा से वंचित रह गया और दुख के साथ जीवन बिताने के लिए प्राणी मजबूर हो गया और थक हार करके अपने परमात्मा को खोजने के लिए यात्रा पर चला कि गुरु के बिना यात्रा नहीं हो सकती है, हम तो बिल्कुल अंधकार में हैं। ऐसा सोचकर गुरु को गया और कहा कि प्राणी मूर्छित है, कैसे जाने कहाँ है प्रकाश, कहाँ है प्रकाश परमात्मा का। गुरुदेव हमें दिखाओ। गुरु की शरण में जाने से हृदय में हो जाता है और ये कहा गया है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के पद नख का ध्यान करने से हृदय में दिव्य प्रकाश हो जाता है। गुरु की महिमा अपार है। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा निस्व दिन करें तुम्हारी सेवा, गुरु सम नहीं
कोई हितकारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। गुरु की महिमा का वर्णन किसी ने कर पाया, इतना कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो दाई। गुरु की कृपा हो जाए तो कल्याण प्रत्येक प्राणी का हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं है। सबसे पहले गुरु अपने शिष्य की कुछ दिव्य दृष्टि से उसके अंदर झांक करके जानते हैं कि शिष्य को कैसे ज्ञान दिया जाए। श्री गुरु चरण शरणे जो आवे, गुरु समूह सो गुरु पद पावे। माया मोह धन सब टारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। गुरु जी ने कहा, बेटा इस शरीर में आप नित्य निरंतर रहते हैं और आप इसको जानने वाले हैं, देखने वाले हैं और सदा आप देखते रहते हैं, लेकिन जागते जागते नहीं देखते हैं। इसलिए इस शरीर को तुमने अपना मान लिया है। इसलिए अपने मानने के कारण ही इस संसार के माया मोह में फंस करके अपने को भुला दिया। कहा गुरुजी ने कि बोले, बेटा ध्यान करो, ध्यान करो तो आपको परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का दर्शन गुरु को पहले हो चुका। कैसे हो चुका? जिसने जान लिया, जिसका आत्म तत्व जाग गया, वही तो बता सकता है। ध्यान के बिना कोई भी कार्य, चाहे संसारिक हो चाहे पारलौकिक हो, समझ में नहीं आ सकता। कहा जाता है कि